हेलो फ्रेंड्स। इस बार हम गए थे इंटरनेशनल ट्रिप पे थाईलैंड और मलेशिया, जिसमें थाईलैंड में हम बैंकॉक और फुके गए थे और मलेशिया में कुआलालंपुर एंड गेंटिंग। सो इस ट्रिप को 3 वीडियो में ब्रेक किया है। एक में बैंकॉक कवर होगा, एक में फुके और एक में मलेशिया। ये ट्रिप हमने करी थी जून एंड में, अराउंड 25 जून। ये पूरा ट्रिप हमारा 8 दिन का था, जिसमें हम 2 दिन बैंकॉक, 2 दिन फुके और 4 दिन मलेशिया रुके थे, जिसमें कुआलालंपुर एंड गेंटिंग हाईलैंड्स मिला के। इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि हमने कैसे ट्रिप प्लान की और कहाँ किस होटल में रुके थे, कहाँ कहाँ घूमे थे और फूड वगैरह में क्या एक्सपेंसेस होते हैं, कैसे कम्यूट करना है, एक्सेट्रा। अब प्री प्रिपरेशन की बात करें तो हम 20,000 बात कैश लेके गए थे और नियो ग्लोबल कार्ड और एफआई कार्ड लेके गए थे वहाँ पे ट्रांजेक्शन्स करने के लिए। और मोस्ट ऑफ साइट सीइंग प्लेसेस की बुकिंग हमने क्लोक से करवाई थी और जो टेम्पल्स है वहाँ की हमने ऑन द स्पॉट खरीदी थी। और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आगे बताती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स बिगिन। हम डीएम के एयरपोर्ट पहुँच गए। अभी हम जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ और बैगेज क्लेम की तरफ। देखो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगे थे। डॉक्यूमेंट्स अपन को लगे थे पासपोर्ट, वो ट्रैवल कार्ड जो फ़्लाइट में मिल गया था, होटल के जो रिजर्वेशन टिकट था वो, और रिटर्न फ्लाइट टिकट। बस ये लगा था डॉक्यूमेंट आता और 2000 रुपीज़ बाद। और तो ये और हमको पूरी प्रोसीजर मतलब लाइन लंबी थी। एक ही साथ फ्लाइट में आते हैं तो खरीद रहे हैं लड़के लड़कियाँ सब। ये ड्यूटी फ्री स्टोर है यहाँ पे। और पूरा आपका वीज़ा वगैरह होने के बाद आपको बैगेज क्लेम में आना होता है। यहाँ पे भी आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर है। हमको पूरा प्रोसेस करने में अराउंड 1 आवर लग गया। अभी सुबह के 6:30 बज रही है यहाँ पे और अभी हम यहीं पे बैठे हुए हैं क्योंकि हमारा प्लान है यहाँ से सफारी वर्ल्ड जाने का, जो कि 9 बजे खुलता है। तो तब तक हम यहीं रेस्ट करेंगे, थोड़ा फ्रेशन अप होएंगे। एंड टू आवर सरप्राइज़ यहाँ पे वॉशरूम्स में जेट स्प्रे या बिडे वगैरह नहीं है। ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। और सबसे पहले एयरपोर्ट से निकलने से पहले हमको सिम लेना है, जो एयरपोर्ट के अंदर ही मिल जाता है एग्ज़िट के पहले। तो यहाँ पे अपने को टूरिस्ट सिम मिल जाती है DTAC ऑपरेटर की 299 बात में फॉर 8 डेज़। फ्रेंड्स अभी हम निकल रहे हैं बैंकॉक घूमने के लिए। अभी हम पहले तो सिम लेंगे, उसके बाद फिर हम टैक्सी करके सफारी वर्ल्ड जाएंगे। जैसे अपने यहाँ ओला उबर मिलती है, यहाँ पे ग्रैब टैक्सी चलती है, GRAB ग्रैब। इसमें अपने को क्रेडिट कार्ड सेव करना होता है और उसी से पेमेंट हो जाता है ऑटोमेटिकली। हम आ गए सफारी वर्ल्ड। अभी 8:30 हो रहा है, जल्दी आ गए। 9 बजे खुलता है। मरीन पार्क सफारी वर्ल्ड दोनों 9 बजे खुलता है। लगेज के लिए भी बात की हमने, हमारे पास एक ट्रॉली है ये, तो हम यहाँ रखवाएंगे। यहाँ पे हमने मरीन पार्क और सफारी वर्ल्ड की बुकिंग ऑनलाइन क्लूक से करी थी, जो कि हमको अराउंड 2200 रुपये में पड़ी थी। और ये जो बस का टिकट है हमने ऑन द काउंटर लिया था, जो कि 60 बात पर पर्सन है। और ये बस राइड अराउंड 1 आवर की रहती है, जिसमें वो धीरे धीरे करके आपको सारे एनिमल्स दिखाते हुए ले जाते हैं। अगर आपकी खुद की गाड़ी नहीं है तो आपको बस करना कंपलसरी है, क्योंकि आप वॉक करते हुए घूम नहीं सकते उसके अंदर। ये भी बहुत स्लो उनको सब दिखाते हुए ले जाते हैं। ये बस है, बस तो अच्छी AC बस है। सफारी वर्ल्ड में स्टॉल लगा हुआ है, कैप्स वगैरह यहाँ पे मिल रही है और थोड़ा खाने पीने का भी सामान मिल रहा है। रेट्स तो थोड़े ज़्यादा ही होंगे बाहर के हिसाब से, मतलब ये सफारी पार्क के हिसाब से। ये कॉफ़ी वगैरह भी है यहाँ पे, रेट्स आप देख सकते हो। आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक, नारियल पानी। अभी हम जा रहे हैं मरीन पार्क। यहाँ पे अंदर घूमने को बहुत कुछ है, काफ़ी सारे शोज़ होते हैं, डॉल्फिन शो, एलिफेंट शो। वो सब लिस्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। और यहाँ पे चलने को बहुत है, लाइक बहुत चलना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे बच्चों के लिए ऐसे स्ट्रॉलर्स भी मिलते हैं, जो कि रेंट पे आप ले सकते हो। यहाँ पे ऐसे काफ़ी कुछ है देखने को। अच्छे से टाइम निकाल के आना चाहिए। ये से ब्रिज क्रॉस करके एक फूड कोर्ट जैसा एरिया आता है।
लेकिन यहाँ पे वेज ऑप्शंस बहुत कम है, तो होटल से प्रॉपर नाश्ता करके आए। और यहाँ पे कैश ज़रूर कैरी करें, क्योंकि यहाँ पे कार्ड में ट्रांजेक्शन करने के लिए कुछ तो मिनिमम वैल्यू सेट है और अपना इतना होता नहीं एक्सपेंसेस एक स्टॉल पे, तो बेटर है कैश कैरी करें। सो सफारी वर्ल्ड और मरीन पार्क घूमने में हमको अराउंड 6 आवर्स लग गए और 3:30 बजे हम निकल के अपने होटल पहुँच गए। सो ये हमारा होटल जो है इसका नाम है द की प्रीमियर सुखुमवित, और ये सुखुमवित सोई 7 एरिया में है। और इसका टैरिफ हमको पड़ा था 2000 रुपीज़ पर नाइट विदाउट ब्रेकफास्ट। फिर थोड़ा रेस्ट करके थोड़ा फ्रेशन अप होके हम 6:30 बजे शाम को निकल गए थे महानाकॉन बिल्डिंग देखने के लिए, जो कि बैंकॉक के सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। इसकी बुकिंग भी हमने क्लूक से करवाई थी, जो कि हमको अराउंड 2000 रुपीज़ पर पर्सन पड़ी थी। और इसमें स्काई वॉक, रूफ टॉप और 200 बाथ का फूड कूपन मिलता है। सो हमने जब बुकिंग कराई थी तो हमको लगा था कि रूफ टॉप पे कोई रेस्टोरेंट होगा, उसमें हम ये वाउचर रिडीम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ग्राउंड फ्लोर पे साइड में 2 रेस्टोरेंट्स है, वहाँ पे आप ये वाउचर को रिडीम कर सकते हैं। क्लूक से बुकिंग करने का ये फ़ायदा होता है कि एक तो आपको टिकट डिस्काउंटेड रेट पे मिलती है, प्लस आपको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आप वाउचर शो कर सकते हो, बुकिंग वाउचर, और आपको एंट्री मिल जाती है। सो ये महानाकॉन की लिफ्ट से हम ऊपर जा रहे हैं स्काई वॉक पे। वाह, ये पूरी बैंकॉक का व्यू देख सकते हो यहाँ से। सो अब चलते हैं रूफ टॉप पे। ये स्टेयर से अपन रूफ टॉप पे जा सकते हैं। It's a night view from महानाकॉन। महानाकॉन में 2-3 आवर्स स्पेंड करने के बाद हम यहाँ आ गए सोई काउबॉय स्ट्रीट में, जो कि नाइट लाइफ के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे बस आप आके चिल कर सकते हो। यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत रेस्टोरेंट्स है जहाँ पे आप बैठ के चिल कर सकते हो, लाइव म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हो, खा पी सकते हो। दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर डे 1। लेट्स मीट टुमारो एट डे 2। बाय। दूसरे दिन हम निकल गए सुबह 7 बजे ग्रैंड पैलेस के लिए, और आज हम कवर करेंगे ग्रैंड पैलेस, एमरल्ड बुद्धा, रिक्लाइनिंग बुद्धा, वाट अरुण एंड सी लाइफ एंड मैडम तुसाद। और टैक्सीज जहाँ तक हो सके ग्रैब से ही करिए, लोकल टैक्सी वाले बहुत ठगते हैं। अपने कपड़ों का ध्यान रखना है कि शॉर्ट्स और सीवलेस अलाउड नहीं है टेम्पल्स में, सो ड्रेस अप्रोप्रिएटली। सो सबसे पहले हम जा रहे हैं ग्रैंड पैलेस, जिसका एंट्री टिकट है 500 बात पर पर्सन। यहाँ पे कार्ड कैश दोनों एक्सेप्टेबल है। और इस पैलेस में एमरल्ड बुद्धा टेम्पल है, जो कि हम इसी टिकट से देख सकते हैं। हम लोग जून के सीज़न में गए थे, जून एंड में, तो बहुत ज़्यादा धूप थी। सो बेटर है कि अम्ब्रेला कैरी करें, अम्ब्रेला, सनस्क्रीन, गॉगल्स, ये सब कैरी करें। ये बहुत बड़ा कैंपस है एक्चुअली द ग्रैंड पैलेस का, तो हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे यहाँ से। लेट्स बिगिन। ये टेम्पल ऑफ एमरल्ड बुद्धा है, और यहाँ पे अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। यहाँ का आर्किटेक्चर, लाइक इसका ग्रैंड पैलेस का आर्किटेक्चर काफ़ी स्टनिंग है, डेफिनेटली वर्थ द विजिट। तो अभी हमारा ग्रैंड पैलेस और एमरल्ड बुद्धा देख के हो गया है। अभी हम जा रहे हैं गोल्डन स्लीपिंग बुद्धा देखने के लिए। अभी हम यहाँ पे फ्रूट्स खा रहे हैं, पाइनएप्पल और, ठीक है, पाइनएप्पल और ये क्या बोलते हैं, तरबूज। ये भी एक कुछ नया फ्रूट है। मस्क मेलन मिल रहा है, आम है, यहाँ पे नारियल पानी मिल रहा है। हाउ मच? 60 baht. फॉर बोथ? ओके, 60 बात। ग्रैंड पैलेस से रिक्लाइनिंग बुद्धा 600 मीटर्स वॉकेबल डिस्टेंस पे है। तो ऑन द वे हमको ये रेस्टोरेंट दिखा, तो हमने सोचा कि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। ये हमने फाट थाई लिया है, और ये मिल्क टी, बबल राइस मिल्क टी लिया है। और ये रेस्टोरेंट दिखा देती हूँ, बहुत सही लग रहा है। रेस्टोरेंट से थोड़ा सा आगे चलते ही वॉट 4 टेम्पल आता है, जो कि रिक्लाइनिंग बुद्धा है। यहाँ का टिकट है 200 बात पर पर्सन, और यहाँ पे एक वाटर बॉटल फ्री मिलता है, हम लेना भूल गए थे। लेट्स एक्सप्लोर।
ये हमने लिया 20 बात का, ये इसमें गुड लक के लिए भूमि डालते हैं, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे। आगे से एक ही डालना है, ये नहीं कि तुम खूब सारे डाल दो। एक नहीं डाल पाएंगे, एक ही डालना है। एक तो सही बहुत है। अब यहाँ से हम जा रहे हैं सी लाइफ एंड मैडम तुसाद। इसकी बुकिंग हमने क्लोब से कराई थी, जो कि हमको पड़ी थी 2700 रुपीज़ पर पर्सन। ये सियाम पैरागन मॉल के अंदर है और यहाँ पे इजीली 2 आवर्स स्पेंड कर सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे मेन जो चीज़ है वहाँ पे, द शार्क टनल। अब हम आ गए मैडम तुसाद म्यूज़ियम में, जो कि सी लाइफ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये सियाम डिस्कवरी मॉल में है। वो मैं डर गया देख के। ये मोदी का भी है, मोदी मोदी। हाँ, रुको।และเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างเหมาะสมตลอดระยะเวลาการเข้าชมเพื่อเห็นแก่ความสำคัญของส่วนรวมหากท่านใดไม่ให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัย सो ये फ़ोटोग्राफी के लिए सही है, लेकिन अगर आपके पास और कुछ एक्टिविटी है करने के लिए तो ये स्किप कर सकते हैं आराम से। हम जब गए थे तब इतना रश नहीं था, तो फ़ोटोग्राफी वगैरह करने में बहुत मज़ा आ रही थी और काफ़ी फ़न टाइम स्पेंड किया हमने यहाँ पे। इसके बाद हम गए थे प्रतुनम मार्केट। गए हैं प्रतुनम मार्केट में, काफ़ी कपड़े मिल रहे हैं यहाँ पे खाने को, लेकिन सब नॉन वेज ही है मोस्टली। ये देखिए टॉप वगैरह अच्छे हैं, 120 बात, 100 बात, ऐसे सब रेट्स है। लड़कियों का ही रहता है, मोस्टली लड़कियों की ही रहती है शॉपिंग। मतलब 100-150 भाग में आपको अच्छा कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं वाट अरुण। यहाँ पे आप टैक्सी से भी जा सकते हो या तो फेरी करके जा सकते हो। हम फेरी से जा रहे हैं। ये फेरी आपको मिल जाएगी था तीन पियर से और इसका कॉस्ट है 5 बात पर पर्सन और ये वाट 4 से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वाट अरुण का एंट्री फ़ी है 100 बात पर पर्सन। अभी हम घूम रहे हैं वाट अरुण का कैंपस। अब हम जाएंगे यहाँ से आइकन सियाम। इस फेरी में ये हमको वाट अरुण से जस्ट बाहर निकल के मिल गई थी और इसमें चार्जेस है 20 बात पर पर्सन और ये फुल एसी फेरी है। इस फेरी से आए थे यहाँ पे वाट अरुण से आइकन सियाम। आइकन सियाम 20 बात में। ये क्या है इतनी बड़ी बिल्डिंग, ट्विंटर जैसी लग रही। आइकॉन लक्स में आए अभी हम। बहुत ही इधर सब है, गुची और टिफनीज, ये सब बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं।
बहुत लग्जरियस यहाँ पे ऐसे मॉल यार, है। वो पहले वाले में लुई विटॉन था। हाँ उधर भी था लुई विटॉन वगैरह सब। आई थिंक ये कॉमन है यहाँ पे। कितना बढ़िया लग रहा है यार, ये एकदम सही लग रहा है। इवनिंग में मस्त यहाँ पे लाइटिंग और म्यूजिकल फाउंटेन होता है, सो काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में। और खाना डेफिनेटली थोड़ा कॉस्टलियर साइड पे है और मोस्टली नॉन वेज ही है। वेजिटेरियन फूड लिमिटेड ऑप्शंस है। आपके पास अगर इवनिंग में टाइम हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि इसका डेकोर है, एम्बियंस काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे ऐसे क्रूज़ भी चलते हैं, डिनर क्रूज़, तो इसकी बुकिंग भी आप क्लूक से एडवांस में करा सकते हैं, जो कि काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में रहती है एज़ कम्पेयर टू ऑन द स्पॉट प्राइस। सो यू कैन चेक दैट आउट। म्यूजिकल फाउंटेन एट आई कैन सी वीकेंड्स को ये शो 6:30 बजे और 8 बजे होता है इवनिंग में। वी आर नाउ बैक एट द होटल एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर बैंकॉक ट्रिप। लेट मी समराइज इट फॉर यू। सो ये कुछ एक्सपेंसेस हुए थे हमारे। बैंगलोर से बैंकॉक की फ़्लाइट जो थी हमारी 10,000 की पड़ी थी, और होटल हमने किया था अगोड़ा से, जो कि हमको अराउंड 4,000 का पड़ा था फॉर 2 नाइट्स विदाउट ब्रेकफास्ट। और वीज़ा फ़ीस 2,000 बात है, तो कन्वर्शन रेट लगा के वो 4,400 का अराउंड का पड़ता है। तो फूड कॉस्ट तो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है, बट एवरेज रेस्टोरेंट्स पे 200 बात में हो जाता है। तो ये कुछ कुछ बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। ये थोड़ी बहुत पॉइंट्स मैंने लिस्ट डाउन किए हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं फुकेट में।